आज हम इस वीडियो में बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी ये टर्म्स क्या होती हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं। ये मेमोरी यूनिट का पार्ट है और इन टर्म्स को आपने बहुत बार सुना होगा, जीबी, टीबी, एमबी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक एमबी के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है, 1 जीबी के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है और 1 टीबी के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है। इन टर्म्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो बिट होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट, जो कि 0 और 1 होती हैं। वो 0 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती हैं। इसको हम बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर किया होता है वो इन्हीं फॉर्मेट के अंदर, इसी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 की फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। कीबोर्ड के ऊपर ABC यानी कि कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स जो होते हैं वो हमारी समझ के लिए होते हैं, यानी कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और जब भी कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड का काम होता है उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको कि एक कंप्यूटर समझ सके। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं, बिट को आप समझ गए हैं और बिट के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाइट क्या होता है या फिर निबल क्या होता है। 4 बिट कलेक्शन ऑफ 4 बिट यानी कि 0101 अगर हम 4 बार इसको यूज़ करते हैं तो 4 बिट कहलाता है निबल। यानी कि जब 4 बिट इकट्ठी हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं निबल। और जब ऐसी ऐसी 8 बिट हो जाती हैं तो 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट। और 1 बाइट को आप समझ सकते हैं एक कैरेक्टर के बराबर। यानी कि कीबोर्ड से अगर मैंने ए प्रेस किया तो हमारे कंप्यूटर की 1 बाइट मेमोरी यूज हो गई। अब आप ये समझ लीजिए कि एक कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ए है या फिर बी भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है, उसको बनाने के लिए यानी कि फॉर्म करने के लिए मिनिमम 4 बिट और मैक्सिमम 8 बिट लगती है। इसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर जो है वो 5 बिट का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम को लेके चलते हैं हमेशा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो है यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम को लेके चलते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि 4 बिट जो है बराबर है निबल के। यानी कि निबल, अगर को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निबल कितने बिट का होता है तो आप बताएंगे 4 बिट का होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इसी प्रकार 1024 कैरेक्टर टाइप कर देते हैं कीबोर्ड से, यानी कि 1024 बाइट, वो बराबर है 1 KB के, यानी कि किलोबाइट। और इसी प्रकार अगर हम 1024 KB डाटा स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में तो अब वो टर्म कहलाएगी 1 MB। यानी कि 1 MB बराबर है 1024 KB के। और MB की फुल फॉर्म होती है मेगा बाइट। और 1024 MB इक्वल होती है 1 GB के। और इसी प्रकार 1024 GB इक्वल होती है 1 TB के, यानी कि टेराबाइट। MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट और TB टेराबाइट।
ये टर्म्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि इनको स्कूल में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह पर एक ना एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा कि 1024 MB कितने के बराबर होते हैं, यानी कि 1024 MB के बाद क्या कहलाती है, टर्म क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं 1 GB। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 GB जो है किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं 1024 MB के।